बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बात करेंगे, प्रोग्राम है आपकी पेशी खिदमत है। और मैं इस वक्त आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ही इस वक्त आज इम्पोर्टेंट जो मौजू है उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सईदा जो है सानिया जैदी साहिबा हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं लोन स्कीम की। सबसे पहले सईदा सानिया साहिबा मैं आपकी तरफ आऊँगा, और क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि इस हवाले से आपके पास भी सवालात आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। एक तो बेसिक बताइएगा कि लोन स्कीम कब से शुरू हुई, अभी तक कितने लोगों ने अप्लाई किया, और उसमें जो मुख्तलिफ टीयर्स हैं वो क्या क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह की ज़ाहिर शिकायत या मुख्तलिफ तरह की एम्बिग्विटीज़ हैं, उस पर हम बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास इस वक्त ये है कि जो लोन स्कीम है, सबसे पहले इसमें यह है कि आपको अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आप कामयाब जवान की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ जाके आप लोन अप्लाई करेंगे। वहाँ पे हमारा एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। उस फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपके पास आपका CNIC होना चाहिए, ठीक है। आपकी पिक्चर होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट है, कोई आपने किसी भी किस्म का आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया है वो होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको जो बेसिक आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, आपको अपने बिज़नेस के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो लोन अप्लाई कर रहे हैं वो उससे आप क्या बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए अपनी, आपके पास एक बिज़नेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास अपने अकाउंट की, अगर आपका है अकाउंट किसी भी बैंक में तो लास्ट 6 मंथ की आपके पास वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये वो पॉइंट्स हैं जिस पे बैंक आपका स्कोर कार्ड, एक बैंक का क्राइटेरिया है जिस पे वो एक स्कोर कार्ड बनाता है। उस स्कोर कार्ड पे अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो आप लोन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो लोन अप्रूव होने के स्टेजेस हैं वो डिफरेंट स्टेजेस हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी जो टेलीफोनिक वेरिफिकेशन होती है, कोई भी एप्लीकेंट लोन अप्लाई करता है उसकी नाजा से वेरिफिकेशन होती है। नाजा से वेरिफिकेशन होने के बाद उसकी बैंक के पास एप्लीकेशन जाती है। एप्लीकेशन जब जाती है तो उसके बाद सबसे पहले बैंक उसको कॉल करता है, उससे टेलीफोनिक वेरिफिकेशन करता है। फिर उसके बाद अगर आप टेलीफोनिक वेरिफिकेशन को पास हो जाते हैं आप, ठीक है, तो उसके बाद आपकी नेक्स्ट आपकी जो स्टेप है वो है फिज़िकल वेरिफिकेशन। फिर बैंक का एक नुमाइंदा आपके पास आता है, आपके बारे में, आपका नाम, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, आपके बिज़नेस के बारे में लेता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेता है, आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेता है वो आपसे। फिर उसके बाद वो एक रिपोर्ट बना के बैंक को देता है। जब वो रिपोर्ट बना के बैंक को देता है उसके बाद भी आगे आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, जिसमें बैंक सबसे पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है कि कहीं आप लोन डिफ़ाल्टर तो नहीं है, क्या आपकी इमीडिएट फैमिली में कोई लोन डिफ़ाल्टर तो नहीं है, ठीक है। वो आपकी हिस्ट्री चेक होती है। अगर आप लोन डिफ़ाल्टर हैं तो आप उसी स्टेज पे आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी क्रेडिट इवेलुएशन होती है, मींस कि आपने जितना लोन अप्लाई किया है, ठीक है, क्या आपको वो लोन मिल सकता है, ठीक है। आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है क्या आप वो पे कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी उस लोन के बाद आपकी जो मंथली इनकम है उससे आपने रेंट भी देना है। अगर आपके पास अपनी रेंट और जगह नहीं है, ठीक है, अपनी पर्सनल जगह नहीं है, तो आपने उसका रेंट भी देना है। आपने उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने बिल्स भी पे करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो आपके पास अपनी एक इनकम है जिससे आपने अपना भी गुजर बसर करना है, वो कितनी है। अगर वो कम है और आपने जितना आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट डाली है वही आपके एक्सपेंडिचर्स बन रहे हैं, तो उसी बेसिस पे ही आपका लोन क्रेडिट इवेल्युएशन पे रिजेक्ट हो जाता है, सही, ठीक है। रिस्क अप्रूवल करते हैं बैंक के, अगर हमने इस एप्लीकेंट को लोन दिया तो क्या ये 3 मंथ्स या 6 मंथ के बाद हमें लोन वापस कर सकता है, अगर नहीं कर सकता, ठीक है। इस बेस पे तो आपका हो गया कि ये आपकी इन प्रोसेस की हमारी LOVs हैं, हमारे स्टेजेस हैं जिस पे होता है। फिर इसके बाद आपका लोन, जब आप इन सारे स्टेजेस से गुजर जाते हैं फिर आपका लोन आता है डिस्पर्समेंट पे। उसके भी अगर हमारे 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाती है, आपको डिस्पर्समेंट जो होती है वो आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अगर इसमें आज सबसे ज़्यादा जो इशू हमारी तरफ हमारे पास कंप्लेंट्स भी आती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि एप्लीकेंट ये अंडरस्टैंडिंग होती है एक सिटीज़न की कि हमने लोन अप्लाई कर दी है, नादा वेरिफिकेशन हो गई है, बस हमें लोन मिल जाना चाहिए। सही, ऐसा तो मतलब उसमें ये हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्यूरीज होती हैं, हमें लोन नहीं मिल रहा, हमने इतने अरसे से अप्लाई कर दिया। बैंक्स काम कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास बैंक्स के पास जो एप्लीकेशन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब इतने स्टेजेस से एप्लीकेशन गुजरेगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम इस हमें वक्त लगेगा। कितनी टोटल एप्लीकेशन अगर हम देखें तो मौजूद है बैंक्स के पास? इसमें इस वक्त हमारे पास जी
और उसमें से कितने अभी तक हमारे नौजवान जो हैं देखिए वो 20,328 लोगों को लोन मिल चुका है, ठीक सही है, जिसमें हमने 30.8 बिलियन यानी कि 30 बिलियन लोन हम डिस्पर्स कर चुके हैं, जिसमें 48,894 जॉब क्रिएट्स हो चुकी हैं। सही है 25,000 लोन इस वक्त हमारे इन प्रोसेस हैं, ठीक है। 25,000 यानी एक्सपेक्टेड है कि वो जो जी नौजवान वो हैं उनको डिस्पर्समेंट में हमारे चल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे टीयर्स हैं, टीयर्स के बारे में आपने पूछा है, इसमें हमारे 3 टीयर्स हैं, ठीक है। अप टू 1 मिलियन टू से लेके जो है हमारा टीयर 1 है, ठीक है, जिसमें आपको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, विदाउट सिक्योरिटी ये लोन है, जिसके ऊपर जो मार्कअप है हमारा वो 3% है, सही ठीक है। और इसमें जो एप्लीकेंट को इक्विटी देनी है वो 10% है, ठीक है। फिर आप टीयर 2 में जाते हैं, अबव 1 मिलियन अप टू 10 मिलियन, ठीक है। इसमें आपने सिक्योरिटी देनी है, सही जिसमें आपका कोई भी व्हीकल हो सकती है, लैंड हो सकती है, पब्लिक सिक्योरिटी हो सकती है, प्राइवेट सिक्योरिटी हो सकती है। इसके अलावा आपकी कोई भी आपके पास जेवरात हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ भी है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। इस पे जो इक्विटी है वो मैक्सिमम इक्विटी जो है हमारी वो 20% है, सही है ठीक है। ये एप्लीकेंट का शेयर है और इस पे जो मार्कअप है वो 4% है। फिर इसके बाद हमारे एक टीयर 3 है, जिसमें अबव 10 मिलियन अप टू 25 मिलियन है, ठीक है। इसकी भी सिक्योरिटी सेम है कि आपके पास कोई लैंड है, व्हीकल है, कुछ भी है, प्राइस बॉन्ड है, कंपनी शेयर्स हैं, वो आप रख सकते हैं। इसकी भी मैक्सिमम जो इक्विटी है वो 20% है और मार्कअप इसका 5% है। मिस सानिया, ये अगर हम ओवरऑल देखें तो टाइगर फोर्स, कामयाब जवान इनोवेशन लीग, कामयाब जवान मरकज़, ग्रीन यूथ मूवमेंट, टैलेंट हंट, स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे जावेद साहब ने भी कहा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है डेफिनेटली उसको देखते हुए ये पहली बार हमें पॉलिसीज़ भी नज़र आती हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहे हैं, उसमें ज़ाहिर कुछ इश्यूज़ आते हैं, मसाइल होते हैं। एक तो ज़ाहिर है डेफिनेटली हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि लोन स्कीम के हवाले से किस तरह की शिकायत आती हैं मोस्टली, और हम ये देख रहे हैं कि ये वो शिकायत हैं जो शायद प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है पब्लिक के पास, या वो रिक्वायरमेंट पूरे किए बगैर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनको जो है वो कर्जा मिलेगा। जो बेसिक प्रायर रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बैंक भी उनको लोन नहीं देगा, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो किस तरह की आपको लग रहा है कि आवाम या जो नौजवान नस्ल है वो मैक्सिमम गलतियां करती है कि जिनको नहीं करना चाहिए, यानी अगर आप प्रॉपर प्री रिक्विजिट्स मुकम्मल करेंगे तो डेफिनेटली आप अगले मरहले में जाएंगे और आप आसानी से जो है वो उसमें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो शायद बिज़नेस उनका बहुत छोटा होगा, प्रॉपर उनकी जो प्रपोजल नहीं होगा, लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको लोन मिलेगा और बहुत जल्दी भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें टोटल टाइम कितना लगता है, और फिर प्री रिक्विजिट्स कौन सी ऐसी जो पूरी मुकम्मल करने के बगैर उनको नहीं जाना चाहिए? अच्छा, इसमें कुछ तो आपने बता दिए जी। इसमें सबसे पहले ये है कि जो एप्लीकेंट के हमारे लोगों को लग रहा है कि हमें लोन नहीं मिला, उसकी बेसिक वजह जो मेरे पास कंप्लेंट्स भी आती हैं हमारे पास, उसमें जो सबसे ज़्यादा ये कि हमने लोन अप्लाई कर दिया, हमें अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ पैसे, मतलब ये है कि हमें सिर्फ पैसे चाहिए, बाकी स्कीमों की तरह जैसे गुज़िश्ता गवर्नमेंट्स में आती नहीं है स्कीम्स, लॉन्च होती रही हैं और बस ले लिया और फिर हमने वापस नहीं करना, ठीक है। एक ये हमारी आजकल जो हमारी यूथ है उसके अंदर एक माइंडसेट है कि बाकी स्कीम्स की तरह ही है, हम लोग ले लें और फिर इसको वापस ना करें। आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखनी है, ठीक है। आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट होनी चाहिए, आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए, आप क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कितना क्या आप अर्निंग है आपकी कितने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, अपने पास रखेंगे जॉब पे। फिर इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं वो ये होती हैं कि हमने अप्लाई कर दिया, हमें बैंक की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। मोस्टली ये होता है कि वाइफ ने हस्बैंड के लिए लोन अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब हम वाइफ को कॉल कर रहे हैं कि भाई आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, नहीं हमने नहीं किया। फिर वो किसी और को, मतलब हस्बैंड उससे पूछ के हमें बता रही थी कि जब बैंक कॉल करते हैं मोस्टली लोग ये होते हैं कि किसी ने अप्लाई किया, अपना नंबर नहीं दिया, हस्बैंड का नंबर दे दिया। अब बैंक ने वेरिफिकेशन के लिए कॉल करनी है, पता चल रहा है कि जी हस्बैंड के पास फ़ोन है, ठीक है। फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल गई, आपका नंबर ऑफ है, ये होता है। फिर आपके पास सेकंड जो रिजेक्शन की आती है, आपकी सबसे ज़्यादा फ्रंट एंड स्क्रीनिंग पे रिजेक्शन होती है जब बैंक आपकी आपका एप्लीकेशन की असेसमेंट करता है, तो उसमें आपकी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। आपने अपना CNIC गलत लिख दिया है, आपने अपने CNIC की इशू डेट गलत लिख दी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है। फिर आपने उसके बाद अपना बिजनेस नेम जो आपने बिज़नेस सेलेक्ट किया, आपको आइडिया नहीं है कि आप क्या इसके बाद आपने जो बिज़नेस स्टार्ट करना है उसमें आप क्या करेंगे। बिल्कुल सही। मेरे पास रिसेंटली कॉल आई, बिज़नेस करना है, लोन चाहिए। जब कॉल किया आप क्या करना चाहते हैं, वो तो पैसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। यानी प्लान भी वो शेयर नहीं है, सिर्फ लोन चाहिए, हमें अप्लाई लोन दे दें।
बिल्कुल सही है। यानी इसमें एक हम ये देख रहे हैं कि प्रॉपर जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है हमने क्या बिल्कुल करना है। बिल्कुल सामीन और नाज़रीन, एक हम वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद वापस आएंगे तो हम इस पे बात करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। यानी सबसे पहले जब आप लोन लेने जाएं तो डेफिनेटली आपको एक चेक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपने सबसे पहले, आपके पास क्या ऑफिस मौजूद है, आपकी कोई कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड है नहीं है, बैंक अकाउंट आपका है, आप यानी पहले से टैक्स पेयर हैं या नहीं है। ये बहुत सी चीज़ें आपको देखनी होंगी। उस पे हम मुकम्मल एक आपसे शेयर करेंगे कि क्या चीज़ें आपको सबसे पहले एक चेक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी और फिर आप देखेंगे, और फिर मेरे ख्याल से जो शिकायत हैं वो कम से कम होंगी। क्योंकि आज हम लकीली हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं कामयाब जवान प्रोग्राम्स के दोनों बहुत ही अहम शख्सियात हैं। एक नेवटेक के चेयरमैन हैं और दूसरी तरफ हम देखें तो मिस सानिया जो है वो स्पेशली ये लोन स्कीम को देख रही हैं PM ऑफिस में। हम ये देख रहे हैं कि ये एक वाहिद प्रोजेक्ट है जिस पर नौजवान जो है वो जोश और खरोश से वहाँ पर अप्लाई भी करते हुए नजर आते हैं। अच्छा मिस सानिया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जितने भी ये प्रोजेक्ट्स सामने आए हैं, पहली बार हमें देखने में नज़र आ रहे हैं, तो इसमें अगर आपसे हमसे डाटा शेयर करें कि हमारे यहाँ मेल फीमेल की क्या रेशो है, एज की क्या रेशो है, किस तरह की नौजवान नस्ल हमारी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रखती है, उनकी तालीम क्या है, किस तरह के यानी टेक्निकल लोन यानी उस तरफ जाना चाहते हैं वो। ठीक। इसमें जो है अभी इस वक्त 6.6 बिलियन लोन हम यूथ में डिस्पर्स कर चुके हैं मेल्स में, और 475 मिलियन लोन फीमेल्स को मिल चुका है। सही हो गया। ठीक है, इसमें डिफरेंट इंडस्ट्री वाइज भी है हमारा। अगर मैं आपको बताऊं तो जो न्यू स्टार्टअप बिजनेस है, ठीक है, उनमें 11,613 स्टार्टअप बिजनेसेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं वो 8,223। ठीक है, इसमें मेल में देखें तो हमारी, वो मैंने आपको बता दिया, अदर जो है हमारे जेंडर, इसमें 4% जो है हमारे, उनको लोन मिल चुका है। ठीक है, सही है। अगर आप प्रोविंस वाइज मैं आपको बताऊं तो इस वक्त AJK में 188 लोगों को लोन मिल चुका है, बलोचिस्तान में 115 लोगों को लोन मिल चुका है, फेडरल में 323 लोगों को मिल चुका है, KPK में 1,685 लोगों को मिल गया है, सिंध में 2,770 और पंजाब में 14,660 लोगों को, यूथ को हमारी लोन मिल चुका और है। व्हाट अबाउट गिलगित बल्तिस्तान, है आपके पास अभी? जी, गिलगित बल्तिस्तान में 155 लोगों को मिल चुका मिल है। चुका है। और इसमें जेंडर में ये है कि अभी तक जो आपने बताया कि 6 बिलियन से ज़ायद मेल हैं और जी, 6.6 बिलियन डिस्पर्स हो चुका है और मेल को। 475 फीमेल्स में। और रेशो क्या है, यानी जो एप्लीकेशन आपके पास आती हैं वो मेल और फीमेल की एप्लीकेशन में क्या रेशो है, यानी जो दरख्वास्त कर रहे हैं? मेल ज़्यादा है, फीमेल्स की रेशो इसमें हमारे पास कम है। लेकिन ये है कि फीमेल्स के लिए हमारे फर्स्ट वुमन बैंक जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, फीमेल्स को ज़्यादा लोन डिस्पर्स कर रहा है। फिर आपका पंजाब बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। JS बैंक, हमारे टॉप 5 बैंक्स हैं, पंजाब बैंक, JS बैंक, बैंक अल हबीब, अल्फला बैंक, नेशनल बैंक। इनका रेशो बाकी बैंक से ज़्यादा है क्योंकि बड़े बैंक्स हैं तो ये ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं और जल्दी डिस्पर्स हो रहा है लोन। बिल्कुल सही है। मिस सानिया, अगर हम इसमें देखें, एक तो आपने डाटा भी शेयर किया, आपने तरीकाकार भी बता दिया कि लोगों को क्या करना होगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर एक चेक लिस्ट लोगों से शेयर करें कि उनको क्या करना होगा, और इस वक्त अगर कोई मुख्तलिफ मराहिल में किसी की एप्लीकेशन है, यानी सबसे पहले अगर किसी ने एप्लीकेशन दी, जैसे आपने बहुत सी कंप्लीट बताया कि सबसे बेसिक क्या चीज़ है, उनको अपनी चेक लिस्ट बनानी होगी, फिर उन्होंने बैंक ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन के बाद फिज़िकल, उसके बाद फिर उनको कॉल आती है, और अगर वहाँ पे कॉल नहीं आती तो इट मीन्स कि उनकी वहाँ पर जो है वो रिजेक्शन हुई। तो क्या उनको मैसेज मिल जाता है, और अगर कोई किसी का रिजेक्शन होती है तो क्या दोबारा से अप्लाई कर सकता है, ये भी ज़रा आप बताइएगा। और क्या करना होगा जिस लेवल पे लोगों के लॉन्स हैं, टोटल कितना एक प्रोसेस इसमें लगता है, यानी अगर हमारे पास एग्जांपल है तो। ठीक है, इसमें यह है कि देखें, अगर मैं बताऊं आपको कि जब आप लोन अप्लाई करते हैं उसके प्रोसेसेस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद देखें, अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, क्रेडिट हिस्ट्री पे, क्रेडिट इवेलुएशन पे, स्कोर कार्ड पे, ठीक है, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें यह है कि अब मैं आपको अगर पैरामीटर्स बताना चाहूँ कि बैंक किस किस स्टेज पे आपके, जो एक स्कोर कार्ड है बैंक का जिसकी बेसिस पे आप रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक तो आपकी एज, 45 एज लिमिट है हमारी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप 45 नहीं कर सकते। मिनिमम क्या एज है? मिनिमम इसकी IT सेक्टर में हमारी है जनाब
21 साल, लेकिन अगर आप 18 साल के भी हैं तो आप, अगर आपका आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर रिलेटेड बिजनेस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नॉर्मली 21 से लेके 45 तक, 21 से 45 तक आप कर सकते हैं। 45 एज लिमिट है। इसमें जो पैरामीटर्स हैं, देखिए आपका एज लिमिट, ठीक है, देन आपका डेबिट बर्डन, वो रेशो बैंक चेक करता है। फिर आपने जो फॉर्म के अंदर अपना यूटिलिटी बिल आपने लाजमी अटैच करनी है फाइल। फिर उसके बाद आपने एजुकेशनल डिग्री लाजमी अटैच करनी है। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है वो आपने करनी है। आपका एनटीएन नंबर नहीं है तो जब आप फॉर्म लोन के लिए अप्लाई करें तो एनटीएन नंबर बनवा लें। ये पॉइंट्स होते हैं बैंक के, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई गाड़ी है तो उसके लाइसेंस वो आप लाजमी अटैच करें। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होता है आपकी इनकम, सही है, ठीक है। अगर आपका एक न्यू बिजनेस है तब भी आप उसमें इनकम डालेंगे कि न्यू बिजनेस से आपकी कितनी इनकम जनरेट होगी। फिर उसके बाद आपकी बिजनेस पूरा जो एप्लीकेंट का बिजनेस आउटलुक होता है वो चेक किया जाता है। फिर अगर आपने कोई ट्रेनिंग की हुई है, कोई ट्रेनिंग बिजनेस है, आप न्यू बिजनेस कर रहे हैं, उसके से रिलेटेड आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है वो आप लाजमी अटैच करें। नेक्स्ट आपका इसके बाद होता है, मैं आपको बताऊँ कि आपका एप्लीकेंट को जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है। फिर आपका, अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग लैंडिंग रिलेशनशिप ये आपको होना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको होना चाहिए। एप्लीकेंट की रेपुटेशन, जब आप हमारा बैंक का नुमाइंदा आप जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो आपके इर्द गिर्द के लोगों से भी वो आपके बारे में मालूमात करेगा। उसकी बेसिस पे एक रिपोर्ट बैंक के पास जाएगी। फिर उसके उस चीज़ों के ऊपर आपको बैंक, आपकी स्टेजेस हैं जिसमें आपका बैंक जो है सबसे पहले एक बिजनेस एनालिस्ट है जो आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा। फिर वो यूनिट हेड के पास जाती है, फिर प्रोडक्ट हेड, फिर बिजनेस हेड, फिर क्रेडिट एनालिस्ट चेक करता है। फिर उसके बाद आपका मैनेजर क्रेडिट रिस्क अप्रूवल होता है। फिर उसके बाद आपका लोन जो है वो प्रोसेस में जाता है। सही हो गया, ठीक है। इसमें नेक्स्ट ये कि रिजेक्ट हो गए तो आप दोबारा अप्लाई करें, ठीक है। आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप अप्लाई करना इशू नहीं है, यानी अप्लाई करना इशू नहीं है। अगर आप एक टाइम रिजेक्ट हो गए हैं किसी बैंक से, आप उसी बैंक में भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और किसी दूसरे बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। 21 बैंक से। बिल्कुल, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा और मैं जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कितना, यानी इस पे एक तो अभी तक कितनी नौजवान नस्ल ने इसमें यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज हो चुके हैं। फिर इसके ऊपर अभी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या, और ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, और इसमें लोन स्कीम में मिनिमम टाइम क्या है और मैक्सिमम टाइम क्या है, मिनिमम कितनी पेमेंट लिमिट है, मैक्सिमम कितनी, ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ बच्चों का ये भी सवाल होता है या हम देखना चाह रहे हैं कि क्या इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, यानी अमाउंट तो आपने बता दी कि इतनी अमाउंट तक वो ले सकते हैं, उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, पे बैक की क्या सूरत हाल है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। ठीक है। मैक्सिमम आपका जो है वो 8 ईयर्स है, ठीक है, और मिनिमम आपका 3 ईयर्स भी हो सकता है, 5 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा 1 ईयर आपका ग्रेस पीरियड है। न्यू बिजनेस के लिए 1 ईयर ग्रेस पीरियड है, ठीक है। और यानी ग्रेस पीरियड में उसको वापस नहीं करना, ग्रेस पीरियड में आपको इंटरेस्ट देना है बैंक को, ठीक है। जस्ट उसमें ये आपके और बैंक के दरमियान एक आपकी निगोशिएशन कह लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग देख लें, उसमें बैंक आपको, ये टोटल डिपेंड करता है बैंक पे, ग्रेस पीरियड ऑफ ईच बिजनेस। सही है। जो न्यू बिजनेस होगा उसमें न्यू बिजनेस का और 1 जो ईयर, एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको वेरी फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, उसमें डिपेंड करता है, ये टोटल डिपेंड करता है बैंक का। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर देखना चाहें कि इस वक्त ये प्रोजेक्ट कब तक है, यानी टोटल अमाउंट इसके लिए कितनी रखी गई है, और ये कब तक हमारी नौजवान नस्ल जो है इसमें इन्वॉल्व, यानी वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या ये प्रोजेक्ट हमें देखने में ज़रा है कि मुख्तलिफ इसके जो है वो सेगमेंट्स हैं, क्या कोई टाइमिंग है इसके लिए, या अभी आप देखते हैं कि इसके लिए फेज़ 1 हमारा जो कि 17 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ था वो हमारा 2020 अगस्त में क्लोज़ हो गया था। फेज़ 2 हमारा अभी भी इन प्रोग्रेस है, उसमें एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं 21 बैंक्स के अंडर, और आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा फेज़ 2 कंटिन्यू है हमारा, और ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब अभी इसके बंद होने के चांसेस नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमने देखा कि कोविड ने बहुत से बिजनेस को बहुत हद तक मुतासर किया। पाकिस्तान में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का तो विजन ये था कि एटलीस्ट बिजनेस को फुल लॉकडाउन ना किया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की इख्तियार की गई, और काफ़ी हद तक हमने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया ने उसको सराहा।
किस तरह की आपने देखा होगा कि मुतासर यानी आपका सेटअप मुतासर हुआ है ड्यूरिंग यानी कोविड जो है, और अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब 5वीं लहर भी फिफ्थ चल वेव आ रही गई जी। है बिल्कुल। इसमें यह है कि देखें जैसे कोविड में बिजनेसेस न्यू बिजनेसेस के लोग जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, ठीक है। एग्जिस्टिंग वालों ने फिर भी सरवाइव किया कहीं ना कहीं, लेकिन न्यू बिजनेस हो तो उनको फिर बैंक के साथ निगोशिएशन करके हमने बैंक के साथ थोड़ा उनकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान था उसको थोड़ा डिले करवाया, ताकि उनके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट का बर्डन है वो ना आ सके। तो इसमें बैंक ने कंप्रोमाइज़ किया, बैंक ने हमारे साथ और जो एप्लीकेंट्स थे उनके साथ उन्होंने बिल्कुल ताउन किया, जिस पे हम लोग बैंक्स के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एप्लीकेंट को जो है वो एक टाइम फ्रेम दिया कि चलें आप इस टाइम तक हमें कर लें, लेकिन वो भी टोटल बैंक और एप्लीकेंट के दरमियान था, सही है। डिपेंड कर रहा था। अच्छा, इसमें अगर हम देखें कि ओवरऑल किस सेक्शन में या किस कैटेगरी में या किस तरफ ज़्यादा हमारी नौजवान नस्ल का यानी इसमें अगर मैं शौक आपको किस तरफ है बताऊं हमारा? कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमने 3 इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड किया हुआ है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। सही। एग्रीकल्चर में 7.7 बिलियन लोन डिस्पर्स हो चुके हैं, जिसमें हमारे सेक्टर्स हैं फर्दर। ठीक है। फिर उसके बाद आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3.6 बिलियन डिस्पर्स हो चुका है, और सर्विसेज सेक्टर में 20.1 बिलियन लोन डिस्पर्स हो चुका है। और अब तक टोटल 48,894 जॉब्स इन तीनों इंडस्ट्रीज में क्रिएट हो चुकी हैं, यानी ये न्यू जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। न्यू एंड एग्जिस्टिंग, ये टोटल है। और किस चीज़ में हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम शोबा हो तो कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमेशा हमें देखने में नजर आता है कि गवर्नमेंट भी चाहती है, वो इनकरेजमेंट होती है। आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं हमारे पास, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में आ रही हैं। अगर सर्विसेज सेक्टर इंडस्ट्री में मैं देखूं तो उसमें ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, आपके प्रोफेशनल सेक्टर में आ रहा है, प्रोफेशनलिज्म में आ रहा है। एग्री के अंदर ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा हमारे लोन डिस्पर्स हुए हैं। फिर इसके बाद आपका फूड प्रोसेसिंग में हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद सर्विसेज में आपका फूड के अंदर बहुत हुआ है, ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका हुआ है, मैरी टाइम हमारे सेक्टर है उसमें भी लोन डिस्पर्स हुए हैं। और अब तक अगर इसका जो आपने मुझसे पहले क्वेश्चन किया था कि प्रोसेस टाइम कितना है, जो हमने बैंक को टाइम दिया वो मैक्सिमम 3 मंथ्स है, कि 3 मंथ्स के जिसके अंदर अंदर आपने अप्रूव करना है, प्रोसेस करना है, अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। विद इन 3 मंथ्स बैंक को टाइम है। और हम लोग उस्मान डार साहब डेली बेसिस पे बैंक्स के साथ बात होती है, मीटिंग्स होती हैं उस्मान साहब की, तो उसमें डेली बेसिस पे वो बैंक को कहते हैं कि आप प्रोसेस टाइम को कम करें, इसको कम से कम लें, ताकि एप्लीकेंट को भी जो है नौजवान उनको भी कम लगे और वो नाउम्मीदी का शिकार ना हो। लोन डिस्पर्स हो रहा है, लोगों को लोन मिल रहा है, जॉब क्रिएट्स हो रही हैं, लेकिन एक तो कोविड ने हमारी कमर बिल्कुल ही तोड़ दी है। कोविड एक दफ़ा फिर से 5th वेव आ गई है, जिसकी वजह से बैंक्स को काम करने में भी टाइम लग रहा है। साथ में आपकी जब फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं उन लोगों को भी टाइम लग रहा है। तो टाइम लग रहा है, लेकिन हम उम्मीद अच्छी ही रखें कि बहुत जल्द लोगों को लोन मिल भी रहा है और मज़ीद इस पे मज़ीद काम में तेज़ी भी लाएंगे। और इसमें हम सक्सेस स्टोरीज भी देख रहे हैं कि बिल्कुल हम, सक्सेस स्टोरी। मैं जानना भी चाहूँगा कि एक दो ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामीन नाज़रीन को बताएं। और दूसरा मुझे बताएं कि जो लोग अप्लाई करते हैं जी, क्या वो करते तो ऑनलाइन अप्लाई हैं, लेकिन जो जिस बैंक में उनका अकाउंट होता है उस बैंक को आप मार्क करते हैं, या ये जो लोन लेने वाले हैं उनकी मर्ज़ी भी होती है, या ये जो आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस इदारे को भेजना चाहें? नहीं, जब कोई भी एप्लीकेंट लोन अप्लाई करता है नौजवान, तो वो अपनी मर्जी से बैंक सेलेक्ट करता है। उसमें हम लोग नहीं करते, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपने इस बैंक में अप्लाई करना है। ऑनलाइन वो अप्लाई करता है जी, ऑनलाइन वो खुद बैंक सेलेक्ट करता है कि मैंने इस बैंक के थ्रू लोन लेना है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, सही है। ये मस्त नहीं है। लेकिन आपको जब बैंक स्टेटमेंट देनी है तो तब आपने उस बैंक से अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके देनी है। बिल्कुल सही। और उसमें ये होता है कि अगर सम टाइम ऐसा होता है कि एप्लीकेंट रिजेक्ट हो गया है, या एप्लीकेंट एक बैंक से लोन प्रोसेस नहीं करवाना चाह रहा, किसी दूसरे बैंक से करवाना चाह रहा है, तो हमने एप्लीकेंट को ये तक ऑप्शन दी हुई है कि वो बैंक चेंज भी करवा सकता है। अच्छा, आखिरी मैं चाहूँगा हमारे पास का टाइम रहे, सक्सेस स्टोरीज हमने देखी तो बहुत सी हमने भी देखी हैं, आईटी सेक्टर में भी हैं ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो आपने देखी है कि एक लेमैन है, उसने अप्लाई किया है, अच्छा बिजनेस प्लान था और अब वो ना सिर्फ खुद जॉब कर मतलब बिजनेस कर रहा है बल्कि कई लोगों को वो जॉब भी दे रहा है। तो ऐसी किस तरह की एग्जांपल? कल ही मेरे पास एक स्टोरी आई थी जिसमें एक नौजवान ने फूड का बिजनेस था, ठीक है, वो खुद कुकिंग करते थे और उनका फैमिली बिजनेस है। उन्होंने कामयाब जवान लोन से लोन लिया और उसके बाद एक अपना छोटा सा एक रेस्टोरेंट बनाया और वहाँ से अब वो फर्दर उन्होंने 3 से 4 लोगों को अपने साथ रोज़गार दिया है, ठीक है, जो कि सप्लाई करते हैं फूड। कुक उन्होंने रखा है 2,
और फिर एक वो लोड की गाड़ी और ये सारा कुछ सही, और ट्रांसपोर्ट ये का सारा सक्सेसफुल यानी कामयाब है। सक्सेसफुल हो बहुत शुक्रिया सईदा सानिया जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थी, कोऑर्डिनेटर हैं लॉन्च स्कीम। अगर हम देखें तो इन्होंने बड़ा हमें कम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है वो नौजवान नस्ल को बताया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।